गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो हम लोग पिछले क्लास में देखे थे फैराडे लॉ का एप्लीकेशन देखे। फैराडे लॉ का जितना भी फॉर्मूला था वो सारे फॉर्मूला को हम लोग इकट्ठा करके देख चुके हैं। अब हम लोग लौट रहे हैं न्यूमेरिकल पर, जो बोले थे कि अगला क्लास जो है न्यूमेरिकल का होगा। तो एक एक करके पहले हम न्यूमेरिकल सब टाइप का बता देते हैं, उसके बाद जो भी प्रॉब्लम होगा तो फिर आप लोग अपना न्यूमेरिकल व्हाट्सएप पर डाल दीजिएगा, फिर बाद में बन जाएगा। तो चलते हैं हम लोग न्यूमेरिकल की ओर। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स on the basis of Faraday's law. तो हम लोग देख रहे हैं फैराडे लॉ पर आधारित जो है न्यूमेरिकल के बारे में। तो यहाँ पर एक एक न्यूमेरिकल देखते हैं और उसके बाद सबको डील करते जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं, पहला नंबर, हाउ मेनी फैराडे आर नीडेड टू रिड्यूस 2 mole Cu plus 2 to Cu metal दो मोल Cu plus 2 से Cu धातु प्राप्त करने के लिए कितने फैराडे आवेश की आवश्यकता होगी। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, सिंपल सा है। ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। तो जो लोग एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे होंगे तो एनसीईआरटी से भी बनाएंगे। तो उसमें मात्र 4 सवाल है। तो 3.13, 3.14, 3.12 और 3.11, तो कुल मिला के 4 सवाल वहां पर प्रेजेंट है एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में। तो उसी टाइप का सवाल में से एक टाइप यहां पर हम दे रहे हैं। कहता है 2 मोल कॉपर प्लस 2 से कॉपर प्राप्त करना है। तो कॉपर प्लस 2 से कॉपर जाना है। तो हम लोग बैलेंस करने के लिए सीखे हैं उधर कि यहां पर +2 चार्ज है, यहां पर कुछ भी आवेश नहीं है। तो जिधर ज्यादा है उतना इलेक्ट्रॉन उधर जोड़ना है। तो यहां पर कितना इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे? तो 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब ये जाकर के हमको यही बताएगा कि यहां कितना है, 1 मोल। तो 1 मोल Cu plus 2 इक्विवेलेंट है 2 मोल इलेक्ट्रॉन। यहां समीकरण से पता चल रहा है कि 1 मोल Cu के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 मोल इलेक्ट्रॉन। इसलिए यहां कितना के लिए कह रहा है? तो 2 मोल के लिए कह रहा है। तो 2 मोल Cu plus 2 बराबर हो जाएगा 2 गुना 2 इतना मोल इलेक्ट्रॉन होगा। बट चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश हम लोग चर्चा कर चुके हैं उधर 1 फैराड
अथवा 96,500 कूलम्ब। बता चुके हैं कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, 1 फैराड या 96,500 कूलम्ब। तो यहां चूंकि आंसर निकालना है हमको फैराड में, तो फैराड में निकालना तो हम खाली हम इसको लेके चलेंगे। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन में इतना फैराड है, इसलिए यहां पर इसके लिए हमको हो जाएगा देयरफॉर 2 मोल Cu+2 बराबर हो जाएगा 4 फैराड। बस यही हो गया इसका आंसर। चूंकि 4 मोल हुआ और 1 मोल के लिए 1 फैराड है, तो 4 मोल के लिए कितना हो जाएगा, 4 फैराड। यहां पर इसको 4 मोल इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं। तो बस ये आंसर हो गया। ऑब्जेक्टिव में भी सब्जेक्टिव में भी जिस टाइप का भी हो, तो वो जाकर के जो है कि हमको जैसा भी सवाल पूछेगा उसको आराम से हम लोग बनाते जाएंगे। जल्दी कीजिए। इतना देर नहीं करना है, एकदम फटाफट। हो गया। तो ये पहला सवाल था कि हमको 2 मोल Cu+2 को Cu के रूप में रिड्यूस करने के लिए, अपकृत करने के लिए कितना जाकर के हमको फैराड, यदि एक कूलम्ब में रहता, यदि बाय द वे सपोज कीजिए ये क्वेश्चन रहता कितना कूलम्ब, तो कूलम्ब में यदि रहता तो हम यहां पर कर सकते थे। बस आंसर मेरा यहीं पर हो गया है। लेकिन कूलम्ब में रहता तो यहां पर लिखते 2 मोल Cu+2 बराबर हो जाएगा 4 गुना 96,500 कूलम्ब। तो आंसर यदि कूलम्ब में रहे तो ये आंसर होगा, फैराड में रहेगा तो ये आंसर। लेकिन चूंकि यहां फैराड में पूछ रहा है तो फैराड के लिए है। इसी को हम भाषा के रूप में भी लिख सकते हैं। यहां पर जो इक्विवेलेंट का सिंबल यूज किए, तो इतना नहीं लिख के हम तब यहां लिखते कि 1 मोल Cu+2 के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। इसलिए 2 मोल Cu+2 के लिए कितना हो जाएगा, 2 गुना 2 4 मोल इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। चूंकि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश बराबर होता है 1 फैराड या 96,500 कूलम्ब, इसलिए 2 मोल Cu+2 के लिए आवेश कितना होगा, 4 फैराड या 4 गुना 96,500 कूलम्ब। तो ये इक्विवेलेंट का सिंबल नहीं दे करके हम भाषा के रूप में भी एक एक नियम पर इसको लिख सकते हैं। दूसरा सवाल, फिर इसी प्रकार का है, हाउ मेनी फैराड आर रिलीज्ड when 12.7 gram of copper metal is changed into Cu+2 आयन। कहता है कि 12.7 ग्राम Cu धातु को Cu+2 आयन के रूप में परिवर्तित करने के लिए
कितने फैराड की आवश्यकता होगी? तो सेम उसी स्टाइल में है, बस अंतर है यहां पर मोल नहीं है, यहां क्या है, ग्राम है। तो लेके चलेंगे उसी प्रकार से। अब की बार उल्टा कह रहा है, Cu को चेंज करना है Cu+2 में, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ऑक्सीडेशन होगा तो यहां पर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, त्याग करेगा, रिलीज करेगा। अब यहां पर इसका 1 मोल है और एटॉमिक वेट इसका है 63.5 mu। तो 1 मोल मतलब इतना ग्राम हो गया, दैट इज 1 मोल कॉपर अथवा 63.5 ग्राम कॉपर इक्विवेलेंट है, कितना रिलीज करेगा, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन। समझ रहे हैं कि 1 मोल कॉपर है, उसका एटॉमिक वेट कितना होता है, 63.5 ग्राम होता है। तो 63.5 ग्राम या 1 मोल कॉपर समतुल्य कितना है, 2 मोल इलेक्ट्रॉन का। तो इसलिए कितना में निकालना है, 12.7 ग्राम। तो हो जाएगा 2/1 इंटू 12.7 मोल इलेक्ट्रॉन, होगा कि नहीं? तो हो जाएगा 12 24 1 25.4 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब फैराड में देयरफॉर आवेश यदि निकालना है तो इतना ग्राम कॉपर बराबर हो जाएगा, या एक लाइन लिखना होगा, अगेन पुनः 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है भाई, तो 1 फैराड होता है, अथवा 96,500 कूलम्ब होता है। तो यहां फिर फैराड में पूछ रहा है, तो इसलिए इतना के लिए 12.7 ग्राम कॉपर इक्विवेलेंट हो जाएगा 25.4 फैराड, अथवा 25.4 गुना 96,500 कूलम्ब। दोनों में से कोई भी एक आंसर हो जाएगा। यदि कूलम्ब में पूछेगा तो कूलम्ब में, फैराड में पूछेगा तो फैराड में। सॉरी, यहाँ पर जरा सा, चूंकि 63.5 ग्राम को नहीं लाए तो 63.5 होगा यहाँ पर। तो यहाँ भी 63.5, इसमें भी 5, तो ये लगभग अबाउट 0.4 फैराड, या 0.4 इंटू 96,500 कूलम। मोल के लिए ही निकाल के छोड़ दिए थे, क्योंकि यहाँ पर हम लोग लिए थे 1 मोल बराबर इतना ग्राम, तो ग्राम लेके चले हैं ना। तो 63.5 ग्राम बराबर 2 मोल, तो इतना बराबर हो गया 2/63। हो गया। ये
दोनों टाइप का सवाल जो है एनसीईआरटी में है। थ्री 3.12, 3.14, 3.13 सब में इसी टाइप का सवाल है। तीसरा सवाल, एक करंट ऑफ 1.5 एम्पियर is passed through a solution of a salt of bivalent metal for 30 minutes. Increase in mass of cathode is 0.8898 gram. Find the atomic mass of metal. हिंदी में कहता है कि किसी द्विसंयोजक, बाइवेलेंट का मतलब द्विसंयोजक धातु के लवण से होकर 1.5 एम्पियर की धारा 30 मिनट तक प्रवाहित किया जाता है तो कैथोड के भार में 0.8898 ग्राम की वृद्धि होता है। तो उस धातु का परमाणु भार ज्ञात करें। उस धातु का परमाणु भार ज्ञात करें। तो फैराडे के फर्स्ट लॉ पर है, तो फर्स्ट लॉ पर आधारित यहां पर है सवाल। तो पहले हमको यहां पर कह रहा है बाइवेलेंट मेटल, द्विसंयोजक धातु है। दैट मीन्स एन का मान, वैलेंसी एन का मान कितना है? 2 सवाल में कह रहा है। उसके बाद धारा आई 1.5 एम्पियर, 30 मिनट, टाइम 30 मिनट। तो 30 मिनट्स इक्वल टू, हम लोग पहले बोले थे, कल ही चर्चा किए थे कि हमेशा टाइम लेंगे किसमें? सेकेंड में। तो ये क्या हो गया? 30 इंटू 60 सेकेंड। टाइम हमेशा इसमें लेंगे सेकेंड में। अब उसके बाद कैथोड के भार में इतना ग्राम की वृद्धि होता है, कहने का मतलब है इतना कॉपर जमा, इतना धातु जमा हो गया। तो W कितना हो गया? 0.8898 ग्राम। तो बचा क्या निकालने के लिए? परमाणु भार A इक्वल टू व्हाट? तो
तो कहीं हम लोग फॉर्मूला देखे हैं W बराबर ZIT या A/NF IT, कहीं चर्चा हुआ था कल। अब यहां पर जाकर के इसलिए A निकालना है, तो A बराबर हो गया W इंटू N इंटू F डिवाइडेड बाय IT। अब W कितना है भाई, तो 0.8898, N 2, F का मान बता चुके हैं 96,500, I कितना है, तो यहाँ पर 1.5 एम्पियर है, और टाइम कितना है, तो 30 इंटू 60। इतना निकलेगा जो भी, तो लगभग आंसर सॉल्व कीजिएगा 63.6 के आसपास आएगा। सॉल्व करके देख लीजिएगा। तो सिंपल एकदम फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, सब कुछ दिया हुआ है सवाल में ही। बाइवैलेंट बोला तो वैलेंसी कितना हो गया 2, धारा कितना बोल रहा है 1.5 एम्पियर, टाइम बोल रहा है 30 मिनट, तो उसको सेकंड में चेंज कर दिए, और कैथोड के मात्रा में कितना वृद्धि हो रहा है, तो वो जाके धातु का भार हो गया, ए निकालना है। तो फॉर्मूला हम लोग देख चुके हैं, उस फॉर्मूला पर आराम से हम लोग सेट कर सकते हैं। हो गया, समझ गए? चलिए चौथा सवाल है, इन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एन एक्वस क्यूप्रिक ब्रोमाइड सॉल्यूशन, हाउ मेनी gram of bromine are formed on passing a current of 1 ampere for 16 minutes and 5 seconds. Write the anode and cathode half reactions. कह रहा है कि क्यूप्रिक ब्रोमाइड के जलीय विलयन में 1 एम्पियर की धारा 16 मिनट तथा 5 सेकेंड के लिए प्रवाहित किया जाता है, तो कितना ब्रोमीन प्राप्त होगा। अब फिर कहता है
एनोड तथा कैथोड पर संपन्न होने वाले समीकरण भी लिखें। तो दो सवाल है, समीकरण लिखना है और मात्रा ज्ञात करना है। तो चलिए पहले समीकरण हम लोग लिखने जान चुके हैं। CuBr2 इलेक्ट्रोलाइसिस होगा तो Cu + 2 + 2Br - 1 होगा। एक्वस सॉल्यूशन है, जलीय घोल, तो H2O तो रहेगा ही, तो H2O टूटेगा H प्लस प्लस OH माइनस। अब हम लोग यहाँ एनायन 2 है, कैटायन भी 2 है, तो बोले थे डिस्चार्ज पोटेंशियल थ्योरी लगेगा। तो इस दोनों में सिंस डिस्चार्ज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Br माइनस इज लेस देन, शॉर्ट में अब इसको लिखते हैं DPE ऑफ OH माइनस एंड DPE डिस्चार्ज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Cu + 2 इज लेस देन DPE ऑफ H प्लस। तो पता चल गया यहां ब्रोमीन मुक्त होगा, यहां कॉपर मुक्त होगा, क्योंकि इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल एनर्जी क्या है, कम है। जो हम लोग जान चुके हैं कि जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल एनर्जी कम होगा वो पहले रिलीज होगा। अब यहां एनायन जो है ऋणायन, ये मुक्त होगा। देयरफॉर एट एनोड, एनोड पर क्या होने जा रहा है, तो एनोड पर ये 2Br माइनस Br2 + 2 इलेक्ट्रॉन। अब दूसरा एट कैथोड, तो ये कॉपर + 2 जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन Cu। तो ये हो गया सेकेंड भाग का आंसर। कैनोड और कैथोड पर जो कंप्लीट होने वाला समीकरण है वो यहां तक हम लिख डालेंगे। ठीक है, अब हमको निकालना है, उधर चलेंगे अगेन। सवाल में क्या क्या दिया है, तो 1 एम्पियर, दैट मीन्स I, एम्पियर का सिंबल क्या है I। धारा 1 एम्पियर की धारा 16 मिनट तथा 5 सेकंड, टाइम दिया है 16 मिनट + 5 सेकंड। तो 16 मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे तो 16 × 60 + 5, तो 965 सेकंड हो गया। ठीक है, अब उसके बाद Z निकाल लेंगे A/NF। तो ब्रोमीन का परमाणु भार 80। अब वैलेंसी देखते हैं, 1 है, यहां देख रहे हैं -1 है तो 1, 96,500। अब W = ZIT, तो रख दीजिए ना 1 × 96,500। I का मान कितना है, 1 है, और टाइम है 965। बस इससे डिवाइड करेंगे, यहाँ 0 0 को कैंसिल हो जाएगा, इससे डिवाइड किए तो 10 बार में 8 में 10 से जाएगा, डिवाइड होगा 0.8 ग्राम। ये आंसर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग समीकरण भी लिख दिए और अमाउंट भी निकाल दिए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी ग्राम ऑफ H2 and O2 are produced during the electrolysis of water by 1.30 ampere current for 5 hours. What volume of dry gas are produced at NTP? कह रहा है कि जल से होकर 1.30 एम्पियर की धारा 5 घंटा के लिए प्रवाहित करने पर कितना ग्राम H2 तथा O2 मुक्त होगा। दूसरा कह रहा है एनटीपी पर प्राप्त H2 तथा O2 का आयतन क्या होगा। तो कल ही फॉर्मूला सब बताते गए हैं, सब फॉर्मूला इकट्ठा कर दिए थे। शायद रात भर में भुला गए होंगे। तो यहां पर दिया है I दे दिया है 1.30 एम्पियर, टाइम दे दिया है 5 आवर्स, सेकेंड में बदलेंगे तो 5 गुना 3600 सेकेंड। चूंकि ये जानते हैं कि 1 घंटा में कितना सेकेंड होता है 3600, तो वो जाके हमको हमेशा सेकेंड में बदलना है टाइम को। अब 2 गैस है, एक हाइड्रोजन है और दूसरा ऑक्सीजन है, दोनों के लिए अलग अलग निकालना होगा। नाउ फॉर H2, तो हाइड्रोजन के लिए वैलेंसी जो होता है 1 होता है और यहाँ हमको एटॉमिक वेट होता है 1.008 AMU, तो इसको लगभग 1 लेके चलेंगे हम लोग, 1 AMU। अब उसके बाद W निकालना है, तो W इक्वल टू हो गया ZIT अर्थात A/NF IT। परमाणु भार 1.008, वैलेंसी 1, 96,500। I का मान कितना है 1.30 और ये हो गया 5 इंटू तो ये जाकर के हमको हल करेंगे। तो हल करने के बाद इसका जो आंसर आएगा 0.242 ग्राम। सॉल्व कर लीजिए, देख लीजिएगा H2 इतना ग्राम हो गया। अब इसको बोले थे आयतन में चेंज करने के लिए क्या करना होगा, पहले नंबर ऑफ मोल निकालना होगा। तो चूंकि
नंबर ऑफ मोल इक्वल टू W बाय M। तो W हो गया 0.242, अब बटे 2 गुना 1.008, तो दैट मीन्स 242 बटे 2.016, और इसलिए वॉल्यूम हो जाएगा, ख्याल कीजिए वहाँ बताए थे नंबर ऑफ मोल गुना 22.4 लीटर, तो ये जाकर के जो हो गया 0.242 बटे 2.016 गुना 22.4 लीटर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2.72 लीटर के आसपास आएगा आंसर। एक आंसर ये हो गया और एक आंसर ये हो गया। ये हो गया हाइड्रोजन के लिए। अब इसी प्रकार किसके लिए निकालना है? ऑक्सीजन के लिए, फॉर O2। यहां भी वही N का मान अब की बार 2 होगा, परमाणु भार 16, तो W निकालेंगे तो वही जाके A बाय NF इंटू IT, तो 16/2 इंटू 96, 500 इंटू 1.3 इंटू 5 इंटू 3600। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1.94 ग्राम। सॉल्व करके देख लेंगे। फिर एक बार नंबर ऑफ मोल निकालेंगे तो नंबर ऑफ मोल W बाय M, तो 1.94 2 इंटू 16, तब वॉल्यूम, तो नंबर ऑफ मोल इंटू 22.4 लीटर, तो 1.94 बटे 32 इंटू 22.4, तो ये आ जाएगा 1.36 लीटर। इतना एक आंसर यहां हो गया और एक आंसर यहां हो गया, तो 4 आंसर इस सवाल में होगा। तो हर टाइप का देने का प्रयास कर रहे हैं, जितना टाइप का फॉर्मूला बता दिए हैं वो सब टाइप का सवाल यहां पर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। जल्दी कीजिए। छठा सवाल है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ Cl2 at NTP produced during electrolysis of MgCl2, which produces 6.50 gram Mg। कहता है MgCl2 के वैद्युत अपघटन
से प्राप्त Cl2 का आयतन एनटीपी पर ज्ञात करें। जबकि यह विलयन 6.5 ग्राम mg मुक्त करता है। अब यहां पर क्या क्या दिया है, तो दो चीज दिया है, एक mg के लिए दिया है और दूसरा क्लोरीन के लिए निकालना है। तो mg के लिए W दे दिया है 6.5 ग्राम। mg का वैलेंसी 2 होता है। अब इससे हम लोग Q तो निकाल सकते हैं कि W = Z IT के जगह पर ZQ अर्थात A/NF × Q। अब यहां से इसलिए Q बराबर W × NF/A, तो 6.5 × 2 × 96500 डिवाइडेड बाय mg का परमाणु भार 24। A कितना होगा 24 AMU। mg का परमाणु भार 24 होता है। तो ये तीन चीज हमको दिया, एक ही चीज है वैलेंसी। मैग्नीशियम के बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, इसलिए उसका वैलेंसी कितना हो गया 2। एटॉमिक वेट कितना होता है 24। ये दोनों यहां रख दिए, हमको Q का मान निकल गया। अब यही Q इसके लिए यूज होगा। अब इसका W निकालना है, तो इसका फिर Z पहले निकालेंगे। इसका परमाणु भार हो गया 35.5, वैलेंसी 1। तो हम लोग W = Z मतलब A/NF × Q। अब देखिए A कितना है 35.5, वैलेंसी 1 96,500। अब Q का मान इसको रख दीजिए वहां पर, तो 6.5 × 2 96500 और डिवाइडेड बाय 24। तो ये तो कैंसिल हो गया। अब यहां पर जाकर के जो है 35.5 × 6.5 या दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो 13/24। तो ये लगभग 6 ग्राम के आसपास, सॉरी ये जितना भी आया इतना ग्राम आ गया। इसको रहने दीजिए। अब इसको मोल में बदलते हैं। तो नंबर ऑफ मोल बराबर वेट W/m। तो 35.5 × 13/24 Im हो गया 2 × 30.55। तो फिर ये कैंसिल। अब जाकर के जो है कि यहां पर 13/48 मोल हो गया। अब तब फिर वॉल्यूम निकालना है। तो नंबर ऑफ मोल जस्ट पिछला सवाल में बनाए × 20.4 लीटर। तो 13/48 × 22.4 लीटर। तो ये हो जाएगा 13 चौके 52, 13 दूना 26, 5 31, बाकी रहा 3, 13 26, 3 29 बटे 48। तो लगभग जाकर के जो है कि 6 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, अबाउट लगभग आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग
इस सवाल को देखें, फिर आगे देखते हैं।